जिस दिन यूपी के चुनाव परिणाम आए थे उस दिन मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी को फोन किया। मुलायम सिंह जी की भाषा में सुनिए, हमारे कवि मित्र हैं वेद प्रकाश वेद, उन्होंने बहुत बात कही। बोले मेरी बात समझता क्यों नहीं, मेरी बात समझता नहीं। तो एक कार्यकर्ता बोला जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। सोनिया जी की वो बात सोनिया जी कितनी समझी होगी मुझे नहीं पता। मुलायम जी ने सोनिया जी को फोन किया, तो हल लौंड है का फट्टा कुल मिला चुनाव परिणाम था। अच्छा एक फोन हुआ पिछले दिनों, जैसे ही राष्ट्रपति के लिए एनडीए द्वारा गोविंद जी का नाम तय हो गया, उस दिन यमराज का फोन आया आडवाणी के पास। बोले अब या कोई और बहाना बच रहा है। आडवाणी जी बोले मोदी का विकास होगा बस उसका मुंह के जाना चाहता। मोदी जी ने भी खूब भाषण दिए सर, कमाल, हर वक्त भाषण के मूड में रहते। 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ, इस चक्कर में अपने 5 साल भी जोड़ लेते हैं। मिल जाएगी आपको। तो जो ऊर्जा आपने सब कवियों को दी वो मुझे भी ना, बस जिक्र कर रहे थे ये कि रामदेव हरियाणा में, दरअसल राम रहीम हरियाणा का है। और राम रहीम का बहुत आभारी हूं। कारण यह कि हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। बताओ आज कौन है वो जो गुफा नहीं देखना चाहता। जगदीश जी आज टिकट लगा दो, आज भी ज्यादा कमा सकते हैं। एक और बाबा राम का बाबा, पूरी मिलिट्री करने के लिए, अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने मीडिया वाले को पीट दिया था, मैं टीवी पर दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा मीडिया वाले को मारा। बोला सामने से पेट्रोल पंप पे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी थी, और मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक और बाबा रामदेव, बाबा क्या कहो नहीं तो लाला रामदेव कहो। हाँ जी वो एमडीएच वाला बोले मॉडलिंग में मेरा प्रतिद्वंदी तो अभी आया। तो हमारे बाबाओं का अलग मामला। दरअसल क्या है, हरियाणा में साधु अलग तरह के, हरियाणा में 7 चटाई बिछा के बैठे थे, दूरी हमारा चटाई बिछा रखी। एक छोरा पहुंच गया जो सब सूट डाबा था, उसको हाथ दिखा के बोला बाबा एक छोरी ने बहुत प्यार करूं पर वो घास ना डालती। तो सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। हमारे यहाँ तो बाबा सारे चटी वाले हैं जी। दरअसल क्या है, बहुत सहज से जीने वाले लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले घटना, दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा। कुछ सोच रहा हूँ आपके साथ भी कभी हुआ होगा। एक मोटरसाइकिल घूमा के मेरे पास, मेरी कार का शीशा खटखटा, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इसका ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो ये जो हास्य रस है ये हमारे स्वभाव में है। कारण ये कि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है। वो एक नगर रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक नगर रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा पैसे कम कराने होते जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हवाई की दुकान में, भाई ने छिक्के जबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ के, पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर में जरूरी है जी।
मौजूदों के रशियन थिएटर के बाद मैंने एक बोर्ड पढ़ा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यार साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता, यूं हो जा रहा। वाह 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 अरुण भैया, आप धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ के किसी में वो आज तक न बना जो रोज आंसू पहुंचते। वाह वाह अरुण भैया। और ये हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं साहब। इस तरह की आयोजन बहुत जरूरी है, लोग आपस में मिले तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा दिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। ये समाज बहुत जरूरी है। दरअसल क्या मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे है, आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते। वो एक मुकदमा चल रहा था ताई गवाही। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, बोले ताई खूब जानू हूं गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई। वकील सन्न रह गया, दूसरे वकील तरफ इशारा कर दिया, और कहीं से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं करनेल खाने का छोरा है यो, एक नंबर का यश, तेरे का चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील आए, बोले खबरदार से लिया तो